जय हिंद साथियों, कक्षा 10 के इस नए चैप्टर के नए अभ्यास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने इस चैप्टर का संपूर्ण विश्लेषण आप लोगों को पहले पढ़ा दिया, तो आप लोग उसको पढ़ लें, क्योंकि इस चैप्टर का पूरी संपूर्ण जानकारी है संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, सभी संख्याओं को मैंने आप सबको समझा दिया था। अब आप लोगों को सबको समझना है कि जो अभ्यास है आपका 1.1, वो अभ्यास में कौन कौन से क्वेश्चन है और कैसे हम इनको फोड़ेंगे। तो आप सब मेरे साथ अच्छे से जुड़ जाइए और पूरी तरह से मैथ को बिल्कुल सादगी के साथ, बिल्कुल स्लो मोशन में अपन लोग सब समझेंगे। ठीक है, जुड़ गए ना? तैयार हैं आप सब? याद रखना, हथियार लेके बैठना, पेन और कॉपी, पेन और कॉपी लेके बैठना, तब जाके कुछ हो पाएगा। समझ में आया ना? तो देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इन संख्याओं को अपन लोगों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो आप लोग सब समझ गए। तो चलिए, तो अपन इस संख्याओं की करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अपन लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन अपन लोग कर रहे हैं, और पहले क्वेश्चन में क्या है बोलो? 140 के अपन को अभाज्य गुणनखंड करना है। समझ में आया ना? तो इसके गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो? 2 सत्ते 14। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्लियर है, इसके बाद 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, इसको भी 2 से 5 से काटेगा, क्योंकि देखिए 3 से तो कटेगा नहीं। 3 से कब कटता ना? अंकों को जोड़ के देखो, अंकों को जोड़ेंगे तो उनका योग जो है वो 3 से विभाजित होने वाला संख्या आएगा। ठीक है, चलिए, तो 5 से कटेगा तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। क्लियर है ना? तो अब अपन लोग लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे बोलो? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, लिखेंगे किसके बोलो? 147, 140 के। 140 के कौन कौन से आ गए बोलो? 2 गुणे और कितना आ गया बोलो? 5 गुणे 7। तो ये क्या हो जाएंगे बोलो? अभाज्य गुणनखंड। पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आया ना? ये भी करेंगे आप लोग। ये करेंगे कौन सा है बोलो? दूसरा। दूसरा देखिए, दूसरा समझिए। अब बताइए, आप लोग देखो सब लिखते चलना। ठीक है, लिखेंगे ना तो मजा आ जाएगा, नहीं लिखेंगे तो कैसे होगा? ठीक है, अब बताइए, इसको काटो। चलो, इसको 2 से काटेंगे, सम संख्या है लास्ट में, तो 2 सत्ते 14, 1 निकलेगा। 15 में से 14 चले जाएंगे, 1 निकलेगा, तो 2 अट्ठे 16। फिर अपन लोग काटेंगे इसको 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 नाम 18। फिर काटेंगे 3 से, 3 तिरका 9। ठीक है, 3 तिरका 9 मतलब 3 एकम, पहले 3 फिर 3 तिरका 9। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 13 एकम 13। चलिए, तो अपन लोग इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। आप लोगों ने इसको लिख लिया बोलो? इसको लिख लिया। इसको हटा दूं? ठीक है, बोलो हटा दूं ना इतना? ठीक है, इतना हटा दे रहा। ठीक है, चलो आप इसको नीचे लिख लेना। ठीक है, नीचे लिख लेना। 2 गुणे किसके बोलो? 140 के बराबर में 2 गुणे और कितना है? 5 गुणे 7। ठीक है ना? चलिए, इतना अपन लोग करेंगे इसको। इसके अपन लोग अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 100 कितने के बोलो? 56 के। तो कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 3 गुणे और कितना आ जाएगा बोलो? 13। क्लियर हुआ कि नहीं? इसके बाद अपन लोग किसको लिखेंगे बोलो? इसके बाद अपन लोग करेंगे तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए, एक आप लोग करेंगे, एक मैंने करा दिया। ठीक है, दो, अब 3 मैंने करा दिए, तो जो आप लोग, अब आप लोग बताइए इन दोनों में से मैं कौन सा करा दूं? आप लोग बताइए इन दोनों में से मैं कौन सा करा दूं? ये देख लो रिकॉर्ड हो रहा कि नहीं। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू हो रहा। चलिए, तो अब इन दोनों में से बताइए कौन सा करा दूं? इन दोनों में से मैं एक करा दूं, सबसे थोड़ा सा लग रहा कठिन सा। ठीक है, इसी को करा दे रहा। चलो, अब बताइए, लास्ट में 5 है, मतलब विषम संख्या है, तो 2 से नहीं कटेगा, तो 1 किससे कटेगा बोलो? 1 कटेगा। आप 3 से काटेंगे तो कैसे देखेंगे? 3 और 8 कितना होगा? 11। 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। 13 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। 18 3 के पहाड़ में आता है, 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो? बोलो, 3 से काटेंगे 3 एकम 3। ठीक है, 3 दूनी 6। अब बताओ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 निकल गए तो कितने बचे? 2। इस 7 कितना हो जाएगा? 21। और यहाँ पे 22 में से 21 निकल गए तो 1 बचा, और 3 5 कितना बोलो? 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौकी 12। ठीक है, अब बताओ, फिर यहाँ पे 3 दूनी 6, 7 में से 1 निकल गया तो 5, और यहाँ पे 3 5 15। फिर अपन लोग 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। अब बताइए, यहाँ पे देखो, अब ये 3 से नहीं कट रहा। याद रखना क्यों नहीं कट रहा, इसका बहुत बड़ा रीजन है। देखिए, आप लोग फिर से समझिए, अंकों को जोड़ेंगे, 4 और 2 6,
और 6 में कितना जोड़ेंगे 5, तो कितना होगा 11। तो अब आप समझ जाइए 11 3 के पहाड़े में नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये 3 से नहीं कटेगा। समझे? आप लिख नहीं रहे, ध्यान से समझिए, आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब जी किससे कटेगा बोलो, अब जी किससे कटेगा बोलो जल्दी फटाफट। अब जी काट के देखो, 7 से 6 7 42, तुझे 7 से भी नहीं कट रहा, 11 से काट के देंगे देखेंगे तो 11 3 33, तो 7 2 9, 11 से भी नहीं कटेगा तो 5 से काट लो भाई, 5 है ना लास्ट में, 11 से तक क्यों पहुंच गया, लास्ट में 5 है तो 5 से काटेंगे ना। तो कितना हो जाएगा 5 40 और फिर 2 निकलेगा तो 5 25, फिर 5 कितना होगा, 5 से कम 5, तो यहाँ पे ऐसे भी 17 85 होता है और 17 एकम यहाँ पे 17, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए बोलो 38 और 25 के 38 25 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे और कितना बोलो 17। अब आप लोग समझ गए 5 गुणे 5 है भाई, 5 गुणे 5 और गुणे कितना हो जाएगा बोलो 17। अब आप लोगों को बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन कौन करेगा बोलो आप लोग। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, एक क्वेश्चन तो मैं होमवर्क में देता हूं, समझे ना, तभी तो मेरे विद्यार्थी जो है, मेरे सभी भाई बहन कुछ कर पाएंगे, एक क्वेश्चन तो कर ही लेंगे ना। ठीक है, चले दूसरे क्वेश्चन पर। हाँ सब बोल रहे हैं, चले 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 आगे बढ़े, चलिए। ठीक है, तो आप लोगों को से जैसा बिल्कुल अच्छी तरह से मक्खन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है बोलो, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित यहाँ पे युग्मों को एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम मतलब जानते हैं लासा, एचसीएफ मतलब क्या होता है मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब बताइए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल मैंने कल आपको उस क्लास में बताया था। इसका मतलब है, ठीक है, पहली संख्या, कौन सी संख्या बोलो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो देखिए दोनों पहली संख्या दूसरी संख्या का अपन लोग यहाँ पे क्या कर देंगे बोलो गुणन, दूसरी एक मिनट, दूसरी संख्या बराबर होता है लासा और यहाँ पे गुणे मासा। अब आप लोग समझो क्वेश्चन क्या पूछ रहा। क्वेश्चन एक कह रहा दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो ये दोनों संख्या का गुणनफल हो गया, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल करेंगे तो ये दोनों स्थितियां बराबर होनी चाहिए। इस चीज की जांच करें, किस पर करें, इन क्वेश्चनों पर। तो देखिए आप पे सुनिए वो वाला क्वेश्चन देखिए, और जो नहीं लिख पा रहा ना तो वो रुक रुक के वीडियो को रुक रुक के लिखेगा, चीजों को समझेगा। और आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो मुझे पर्सनल बता देना, मेरा कांटेक्ट नंबर आप सबके पास है। कांटेक्ट नंबर नहीं हो तो एक बार फिर से बोल दे रहा, लिख लो 8081041520, समझे। इससे आप लोग पूछ लेना, मैं आपको फोटो भेज दूंगा हर चीज। ठीक है, बस आप लोग पढ़िए, मैं आपके साथ आप मेरे साथ। चलिए क्वेश्चन को करेंगे, बस अभी तो केवल एक ही रिक्वायरमेंट है आपसे, कंसिस्टेंसी, बिल्कुल सीधे बोर्ड पर सीधे नोट डाउन, समझे ना। चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग 26 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 51। इन दोनों के अलग अलग करेंगे अपन लोग फैक्टर, अलग अलग करेंगे गुणनखंड, फिर निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। आप लोग देखो हल डाल लेना, ठीक है, बहुत अच्छे से लिखना है, क्योंकि देखिए भाई मैथ को अपन लोगों को वहां पर जितने से अच्छे से लिखेंगे, वहां आपका फोबड़ा तो है नहीं कि वहां आप दिख जाएंगे कि होशियार हैं, वहां तो आपकी कॉपी बताएगी ना, तो ईमानदारी से बहुत अच्छा बिल्कुल सजा सजा कर लिखावट में रसगुल्ले नजर आने चाहिए। हाँ ठीक है, चलो इसके बाद अपन लोग समझेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 26। ठीक है, अब बताओ तो मतलब क्लियर है, 13 दूनी 26 होता है। इसके बाद 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13, इसको काटेंगे किससे बोलो 3 से, 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से काट लो, कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 9 में से 7 चले जाएंगे, 2 बचेंगे तो ये 21 बन जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 के 21, फिर 13 एकम कितना हो जाएगा 13। इसका मतलब ये है कि 26 के गुणनखंड लिखेंगे तो कितना आएगा बोलो 2 गुणे 13, और यहाँ पे 91 के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 7 गुणे 13। ठीक है, अब बताओ, अब अपन लोग निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे बोलो एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे तो कैसे निकलता, जिनका जोड़ा बन जाता वो एक बार जोड़े से बाहर आता। मैंने क्या कहा, जिनका जोड़ा बन जाता वो एक बार जोड़े से बाहर आता, तो जोड़े से एक बार बाहर आ जाएगा। अब देखिए 7 2 का तो जोड़ा नहीं बनना ना, क्योंकि सेम संख्या चाहिए पड़ती ना जोड़ा बनाते समय। तो बताइए तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना आ गया बोलो, कॉमन संख्या जो है वो कितनी में लगई बोलो 13। ठीक है, 13 में लगई। अब अपन लोग निकालेंगे इसका क्या, यहाँ पे इसका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे
तो देखो एलसीएम कैसे निकलता, जिसका जोड़ा बना वो एक बार, जिसका जोड़ा बना वो एक बार, मतलब जोड़ा बन गया तो वो एक बार लिखा, अब जो बचे हैं उनका जहीं कहीं लिख दो। तो यहाँ पर 2 बचा और कितना बचा बोलो 7, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एलसीएम। तो 13 दूनी 26, ऐसे कर लो। हाँ 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, 26 गुणे कितना बोलो 7, सक्षम हो जाएगा 42, सक्षम कितना हो जाएगा 42, 7 दूनी 14 और 14 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 162, कितना हो जाएगा 162। अब अपन लोग इसकी करेंगे जांच, क्या करेंगे बोलो जांच। तो जांच अपन लोग लिख के करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। देखिए मुझे आपको लिखना सिखाना, तो आपको इतना क्लियर हुआ कि एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालती, अलग अलग गुणनखंड करेंगे, दोनों का गुणनखंड लिखेंगे, जोड़ा बन जाएगा, जोड़ा में से एक बार बाहर आता, दो संख्या और भी ज्यादा जोड़ा बनते तो एक एक बार बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर लेते। यहाँ तो एक संख्या का ही बना ना, तो एक संख्या का बना तो एक संख्या का एक बार जोड़े से बाहर निकल आ गया, तो वही हो गया क्या एचसीएफ। और जो अब एलसीएम निकालेंगे तो जोड़े से एक बार जो बचा उनका मल्टीप्लाई आंसर आ गया, ठीक है एलसीएम का। अब जांच करेंगे तो पहली संख्या मतलब n1, दूसरी संख्या मतलब n2 बराबर एलसीएम और यहाँ पे क्या होगा बोलो गुणे HCF, ठीक है। अब आपको क्लियर होगा एलसीएम, अब इसको अपन लोग कर रहे हैं तो जी कितना हो जाएगा बोलो 26 गुणे कितना हो जाएगा, पहली संख्या कितनी थी 26, दूसरी संख्या कितनी थी 51, एलसीएम कितना आया बोलो, जी आया एलसीएम 162 और एचसीएफ कितना आया बोलो 13। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बोलो, जल्दी करो फटाफट, 26 से कम 26, 26 में कितना 26 की 6। अब अपन लोगों को 26 गुणे कितना करना है 9, तो 26 गुणे 9 करो, ठीक है, 9 छक्के 54, 54 की 4, 9 दूनी 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 23, 23 और 23 में अपन लोग यहाँ पर 26 से कम 26 हो गया था तो 2 जोड़ देंगे, ठीक है, 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पे 34 की जगह पे 36, तो 200 कितना हो जाएगा बोलो 36, तो मतलब 23 66 आ रहा, ठीक है। इसका भी करो, यहाँ पे 13 दूनी कितना होगा 26, 26 की कितना बोलो 6, 13 बोलो 13 छक्के 13 पन्ना 65, 13 छंग 78, ठीक है, तो 78 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 78 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, ये तो फिर गलत हो जाएगा 13 छंग 78, तो इसमें क्या मिस्टेक हो गई मेरी, एक मिनट सुनना फिर से करना कि इसमें कोई मिस्टेक हुई। 13 दूनी 26, 26 का मल्टीप्लाई साथ में करेंगे 6 7 कितना होता 42, 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ेंगे, कहीं तो मिस्टेक है, 14 में 4 जोड़ेंगे ना तो 18 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 18, यही तो हम कह रहे हैं। चलिए तो 13 पन्ना 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 104 में अपन कितना जोड़ेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 6। इसके बाद यहाँ पे 13 एकम 13 और 13 में अपन लोग कितना जोड़ेंगे बोलो, 13 में अपन लोग कितना जोड़ेंगे, हासिल 104 तो इच्छा हो गया था तो 10 आ गई हासिल, जैसे 104 की 106 हासिल जोड़ के 2 हासिल जोड़ देती थी ना तो 6 हो गया, 6 106 की कितना हो जाएगा 6, हासिल कितनी आई 10, एक। अब यहाँ पे 13 एकम 13, 13 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, मतलब यहाँ पे ये दोनों बराबर हो गए। देखो मैं आपको फिर से स्लो मोशन में समझाता, अब आप लोग समझिए। अपन को करनी थी जांच, तो जांच क्या करनी थी, क्वेश्चन ने कहा था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होना चाहिए, तो ये मिस्टेक हो गया था, ठीक है। 13 दूनी 26, 26 को गुणा साथ में करते 182 होता, ठीक है, तो जो एलसीएम है वो 182 आया था, तो पहली संख्या और यहाँ पे गुणे दूसरी संख्या, अरे यार ठीक है, यहाँ पे गुणे कितना होगा बोलो, यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे क्या होगा बोलो मासा, तो इस तरह से यहाँ पे कर लिया, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर लासा और गुणे मासा। अब बताइए इन दोनों का जो गुणा किया तो जांच में यहाँ पे जो LHS बराबर है किसके बोलो, RHS की, किसके बराबर है बोलो, RHS के, मतलब यहाँ पे दोनों चीजें बराबर हो गई, दोनों चीजें बराबर हो गई, तो इसका मतलब अपनी जो जांच है वो क्या है बोलो सही। तो आप सबको पूरी तरह से समझ में आ गया, कुछ नहीं करना भैया जी, केवल दोनों संख्याओं के फैक्टर कीजिए, जोड़ा बनाइए, एचसीएफ निकालिए, जोड़ा नहीं बनेगा एक होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एलसीएम जिसका जोड़ा बन गया वो एक बार, जो बच्चे हैं वो लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम लाओ, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करो, पहली दूसरी संख्या का गुणा करो, बराबर है, बराबर होता है। तो अब अपन लोग की जांच हो गई और जांच में अपन लोग लिख देंगे यहाँ पे इति सिद्धम, क्या कर दिया बोलो, अपन लोगों ने जांच कर ली मतलब सिद्ध कर दिया ना। अब अपन लोग करेंगे कौन सी बोलो, अब अपन लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो, अब बता, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे बहुत अच्छे से,
ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। आप देखो इसमें से एक कराऊंगा मैं, एक करेंगे आप लोग, तो इसमें से मैं जो आप लोग कहेंगे वो करा दूंगा। उसमें लास्ट छोड़ा था, अच्छा इसमें लास्ट करा दें, ठीक है लास्ट करा देंगे इसमें। ठीक है चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया ना। ठीक है अब बताओ इसमें देखो लास्ट में क्या है, 1 मिनट, इसमें देखो लास्ट में क्या है, ओहो इसमें है 336 और 54, कितना है बोलो 336 और 54। तो यहाँ पे अपन लोग करेंगे 336, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं 336 और किसके बोलो 54 के। ठीक है जल्दी जल्दी काटो फटाफट, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और इसमें अभी इवन नंबर है लास्ट में, पहले 2 से काटो, नियम नहीं तोड़ो। ठीक है चलो तो पहले अपन लोग 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर 1 निकलेगा, 3 में से 2 चले जाएंगे तो यहाँ पे 2 13 बन जाएगा, 2 छक्के, 2 छक्के कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, और यहाँ पे फिर 1 निकलेगा तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो फटाफट करो, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, और फिर 3 से काटेंगे 3 7 21, 7 एकम 7। इसको अपन लोग 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 2 दूनी यहाँ पे 4, 1 निकलेगा, 2 सत्ते यहाँ पे 14, फिर 2 से काटेंगे, 2 से तो काटेंगे 3 नाम 27, तीतर का, ठीक है तीतर का कितना होगा 9, और फिर यहाँ पे 3 एकम कितना हो जाएगा 3। इतनी बात आप सबको मक्खन हो गई ना। ठीक है इसके बाद देखो यहाँ पे कितना लिखेंगे 336, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे यहाँ पे 3 गुणे कितना हो जाएगा 7। इसका अपन लोग लिखेंगे 54 का, तो 54 का कितना होगा बोलो, 54 का कितना होगा 2 गुणे 3 गुणे, ठीक है 3 गुणे 3। अब बताइए इसमें केवल जोड़ा किसके बन रहे हैं बोलो, इसमें जोड़ा बना केवल एक, तो 2 2 का बन गया, और एक किसका बन गया बोलो, एक बन गया 3 3 का। ठीक है तो इसको ऊपर निकाल देना इसको, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपको पता है कि जिसका जोड़ा बन जाता वो एक बार, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो अपन उन सबको लिखते हो। तो जोड़ा बना, यहाँ पे जोड़ा जोड़ा वाला एक एक बार लिख लो, तो यहाँ पे 3 का बन गया, तो जी अपन लोगों ने जोड़े वाले निकाल दिए। ठीक है अब जो जिसके जोड़ा नहीं बने वो एक बार में पूरे लिख दो, 2 गुणे यहाँ पे 2 गुणे और यहाँ पे 2, ऊपर 3 के नहीं बने और यहाँ पे 7 का नहीं बना, नीचे भी लिख दो यहाँ पे 3 गुणे और कितना बोलो 3। अब आप लोग समझ में आ गया, और कोई तो नहीं बच रहा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है 3 दूनी कितना हो जाएगा बोलो 6, 2 दूनी 3 दूनी 6, और इसके बाद 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ठीक है और यहाँ पे 48, और फिर यहाँ पे तितर का 9 कर लो, तो यहाँ पे कितना बोलो 48 गुणे कितना बोलो 9 गुणे यहाँ पे 7, ऐसे कर लो। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 9 8, यहाँ पे 72, 72 की 2, 9 चौके 36, 36 में अपन लोग 7 जोड़ देंगे, 72 की यहाँ से 7 आई थी, तो यहाँ पे हो जाएगा 43, 43 गुणे 7 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 7 दूनी 14 की 4, यहाँ पे 7 से 21, 21 में 2 जोड़ देंगे तो कितना 21 में 1 जोड़ेंगे, हाँ साल 1 आई 14 की, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, और 7 चौके 28, 28 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो इतना क्या आ गया बोलो आपका, इतना आ गया एलसीएम। अब अपन लोग करेंगे इसकी जांच, जांच करेंगे तो जांच में क्या हो जाएगा बोलो, जांच में हो जाएगा पहली संख्या और गुणे कितना होगा बोलो दूसरी संख्या, बराबर क्या होगा बोलो यहाँ पे लासा, और इंटू क्या होगा बोलो मासा। आपको पता है कि अपन लोगों को जांच करनी है ताकि बोलो यहाँ पे एससी एफटी। ठीक है चलो जांच करनी है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे क्या होता है बोलो मासा। तो पहली संख्या कितनी है 300 यहाँ पे 36, और दूसरी संख्या कितनी है बोलो 54। ठीक है बराबर इसका कितना है बोलो, इसका यहाँ पे लासा कितना है बोलो 30 यहाँ पे 24। इसके बाद इसका कितना है बोलो मासा, जो मासा जो है वो 6। अब क्लियर है, इसकी जांच हम ऐसे कर ले रहे हैं। देखो यहाँ पे 6 चौके कितना होगा 24, इकाई अंक कितना आ रहा 4, इसमें भी 6 चौके 24, इकाई अंक कितना आ रहा 4। तो मेरी तरफ से तो सही है। अब जिसको जांच करनी तो इसका आप लोग क्या लिखेंगे, इसका भी मल्टीप्लाई करके लिखना और इसका भी मल्टीप्लाई करके लिखना, और आपका आएगा क्या आप लोग बराबर। तो आप सबको पूरी तरह से क्लियर हो गया, इतना सा तो आप लोग करना है। ठीक है जांच हो गई, आपको मल्टीप्लाई करके लिखना, तो आप लोग जल्दी लिख देना। ठीक है इतना सा काम आप लोग करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये कैसे क्वेश्चन। ठीक है कि आपसे क्वेश्चन कहे कि आप पूरा यहाँ पे पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एलसीएम और यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए यहाँ पे इस तरह से पहले आप निकालेंगे एलसीएफ और क्या निकालेंगे बोलो एलसीएम। फिर क्या करना है बोलो जांच कीजिए कि यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल और यहाँ पे लासा गुणे मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको जांच करके बताई और दोनों तरफ से क्या सा निकला बोलो बराबर निकला। तो जांच क्लियर है, आप सबको समझ में आ गया। इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे
ये वाला एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर दूंगा, एक क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को जरूर दूंगा, क्योंकि आप जो अरे आप सब तो कर लेते हैं, आप लोग सब ईमानदारी से करते हैं, क्लियर है ना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यहाँ पे निम्नलिखित पूर्णांकों के अपन को निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। देखो विधि द्वारा निकाल रहे हैं तो इसका मतलब अलग अलग करना पड़ेगा। इसको अपन लोग देखो, मैं एक क्वेश्चन करूंगा, एक क्या मैं दो करूंगा, और एक कौन करेंगे आप सब, ठीक है। तो यहाँ पे 12 है और अलग अलग निकालेंगे 15 है और कितने का बोलो 21 का, अलग अलग निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12 और यहाँ पे 2 3 कितना हो जाएगा बोलो 6, फिर यहाँ पे 3 एकम कितना हो जाएगा 3, इसको 2 से तो कटेगा नहीं 15, ठीक है। तो 3 5 कितना होगा 15, 5 एकम 5, इसको अपन लोग 3 से काटेंगे, 3 7 21 और 3 और यहाँ पे कितना होगा बोलो 7 एकम 7। अब आप सबको इतना क्लियर हुआ। इसके अपन लोग लिखेंगे गुणनखंड, तो 12 15 और कितना बोलो 21 के बराबर है। इसके यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, इसका क्या लिखेंगे बोलो 3 गुणे 5, इसका क्या लिखेंगे बोलो 3 गुणे 7। अब बताइए इसमें देखिए, यहाँ पे सुनिए जोड़ा, जो यहाँ पे जोड़ा देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है ना, एचसीएफ कैसे निकालते हैं 3 3 3 3 3 के जोड़ा बन जाएंगे तो एचसीएफ कितना आ गया 3। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना होगा बोलो, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो कैसे, मैंने आपको बताया था कि जिसका जोड़ा बन जाता, देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, क्योंकि जो तो कॉमन मिल गया तो एक बार एचसीएफ निकल आया ना, समझ में आ गया। जिसका जोड़ा नहीं बना, 2 का जोड़ा नहीं बना, 2 का नहीं बना, फिर यहाँ पे कितने का नहीं बना 5 का नहीं बना, यहाँ पे कितने का नहीं बना बोलो 7 का नहीं बना, 2 दूनी 4 4 पंचे 20, 20 गुणे कितना करेंगे बोलो 20 गुणे 7, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, तो कितना हो जाएगा बोलो 140। अब आप सबको मक्खन हो गया कि जो एचसीएफ है वो कितना है बोलो 3 और जो एलसीएम है वो कितना है बोलो 140। अब आप लोग सब करेंगे नेक्स्ट, इसमें से आप लोगों को कौन सा करा दें, ठीक है। अब बताइए, अब इसमें से आप लोग सब कर लेंगे, मैं जो सरल वाला करा दूं, कठिन वाला आप लोग कर लेना। नहीं नहीं सर आप तो वही कराइए, तो आप लोग फिर दोनों ही करेंगे, ठीक है। आप समझ में तो आ ही गया करना कैसे है, तो ये वाला मैं करा दे रहा, आप लोगों को नहीं मानते तो लोग यही वाला करा दे रहा, ठीक है। अब बताओ मल्टीप्लाई छोड़ देंगे आप लोगों के लिए, 17 और कितना बोलो 23 और कितना बोलो 29। एक बात बताओ, ये तो सब अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो जो 17 ही से कटेगा एक, जो 23 से ही कटेगा एक, ठीक है, जो 29 से ही कटेगा एक, तो बताओ जो एचसीएफ आएगा, तो एचसीएफ यहाँ पे कितना बोलो, यहाँ पे एचसीएफ कैसे निकलेंगे, किसी का जोड़ा बना क्या नहीं बना, तो पहले आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे 17 के बराबर में 1 गुणे कितना लिखेंगे बोलो 17 एकम 17, 23 के बराबर में कितना लिखेंगे बोलो 1 गुणे कितना बोलो 23, 23 एकम 23, ठीक है, क्योंकि एक एक बच्चा। अब 29 का कैसा लिखेंगे बोलो 29 गुणे, यहाँ सॉरी ऐसे लिख लो, हाँ आगे पीछे लिख सकते, 1 गुणे कितना बोलो 29, इसमें जोड़ा बनेगा एक का, मतलब यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया बोलो 1, एलसीएम कितना है बोलो इसका, एलसीएम इसका भैया 17 का 23 का और 29 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब आप लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, जो आप लोग खुद से करेंगे, समझ में आया ना, ठीक है। अब आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया, ये क्वेश्चन तो आप लोग होमवर्क में करेंगे, नहीं आएगा कॉन्टैक्ट, समझे ना, ठीक है। अब आप लोग समझ गया, देखिए मैं आप लोगों को एक स्टोरी बता रहा, कि स्टोरी नहीं, एक छोटा सा मोटिवेशन बता रहा कि जब तक आप लोग सब बोर्ड पे समझते रहेंगे, जब तक तो आप लोगों को आएगा, हम तो कर लेंगे, हम तो सब कर लेंगे, किसी कोई गाना गा रहा तो हम भी गा लेंगे भाई, लेकिन जब उसको करते हैं तो नहीं कर पाते, उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती। तो ऐसे ही इसमें है कि अभी तो आप लोगों को समझ में आ गया, अब आप लोग खुद से करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो आप सब फिर, लेकिन अगर आप लोग उस पर करेंगे, उसके लिए बिल्कुल शिद्दत से उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने आप चीज समझ में आ जाएगी, सभी गलतियां जो है आप लोग पकड़ लेंगे। तो आप लोगों को एक एक क्वेश्चन खुद से करना है, कैसे करना है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया, नहीं आएगा मैं हूं आपके लिए, ठीक है। अब बताइए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है बोलो, इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि यहाँ पे एक एचसीएफ, मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दे दिया 9, और यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का, इन्हीं दोनों संख्याओं का अपन लोगों को क्या फाइंड करना है बोलो एलसीएम। इसका मतलब आप लोगों को पता है, पहले क्या लिखेंगे बोलो हल, क्या लिखेंगे बोलो हल। इसमें यहाँ पे देखो पहली संख्या कितनी दे दी बोलो, पहली संख्या दे दी इसमें 306, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी संख्या
दूसरी संख्या कितनी दे दी बोलो, बोलते चलो यहाँ पे 657, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एचसीएफ कितना दे दिया बोलो, एचसीएफ दे दिया 9। क्या निकालना बोलो, एलसीएम, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता है पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर यहाँ पे लासा और गुणे मासा, एचसीएफ, ठीक है। चलिए अब अपन लोग कैसे करेंगे, अरे यार जी प्लस ना, जो कंपटीशन पढ़ाते हैं ना तो उसमें n1 n2 प्लस लगाने की बहुत ज्यादा हैबिट है। चलो मल्टीप्लाई यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अब ना, 6, यहाँ पे 657, ठीक है, 5 है, ध्यान रखना। और इसका यहाँ पे आप लोगों को एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ कितना दिया बोलो जल्दी फटाफट। यहाँ पे इसकी जगह पे एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम की जगह पे एल लिख दिया। चलो यहाँ पे एलसीएम ही लिख दो, ठीक है। गुणे यहाँ पे इसकी जगह पे कितना आ जाएगा 9, मल्टीप्लाई की चीज काय में आएगी, डिवाइड में। 3 0 यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 5 यहाँ पे 7। देखो एचसीएफ दिया है ना 9, तो एचसीएफ यहाँ पे 9 दिया है तो 9 रख दिया। बस इस वाले फॉर्मूले पर काम होगा। इस वाले फॉर्मूले को आप लोग याद कर लेना, इस वाले फॉर्मूले को याद कर लेना। अगर इस वाले फॉर्मूले को याद कर लेंगे तो आप लोगों को जो क्वेश्चन एग्जाम में आना है वो यही आना है, ध्यान रखना। 9, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, एलसीएम। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, बोलो जल्दी फटाफट। यहाँ पे 9 3 27, 30 में से 27 चले जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 657। इसका आप लोग क्या कर लेंगे बोलो, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा बोलो आपका आंसर। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई भाई, ठीक है। तो अपन लोग को यहाँ पे एलसीएम निकालना है, एलसीएम लो भाई। तो इस साइड कितना करेंगे बोलो 657 इंटू यहाँ पे आ जाएगा इतना। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका मल्टीप्लाई भाई पहले यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है, खुद से कर लेना भाई। इसका मल्टीप्लाई पहले यहाँ पे 4 का करेंगे, 7 चौके 28 की 8, यहाँ पे 5 20, 20 में 2 जोड़ देंगे तो 22, यहाँ पे 6 चौके 24, 24 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26, 3 का करेंगे तो यहाँ पे 3 7 21, 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, यहाँ पे 3 6 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, ठीक है। क्लियर है, बस यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा बोलो 6 7, हाँ 13 होता है, ठीक है। 13 की यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा कितना बोलो 12 है, ठीक है। 12 के यहाँ 12 ही आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो इतना क्या हो जाएगा बोलो आपका आंसर, ठीक है। ध्यान रख लेना, लो हो गया अभी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आता हूँ, अब आप लोग को सबको क्लियर हुआ इस फॉर्मूले पे अपन लोग अभी पढ़ के आए, ठीक है। कि आपको देखो इसमें से पहली संख्या दे दी थी, दूसरी संख्या दे दी थी, और इसमें दे दिया था क्या बोलो मासा। दोनों संख्याओं का मासा 9 दे दिया था। इसमें से इन दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछा था, तो पहले अपन लोग पढ़ के आए पहले क्वेश्चन से कि पहली संख्या दूसरी संख्या लासा गुणा क्या होता है बोलो मासा। और अपन लोगों को पता है लासा अपन लोगों को निकालना है, मासा अपन लोगों को दिया है, गुणा की चीज भाग में आ गया, कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई हो गया। अब आप लोगों को सबको क्लियर है, आपको पता है इस फॉर्मूले पे होना था। इसके बाद यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे अपन लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अपन लोगों का क्या है बोलो, दूसरा क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए यहाँ पे 6n 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो बताओ अपन लोग इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 को अपन लोग पहले कितना लिखेंगे बोलो, यहाँ पे 6 को लिखेंगे। 6 को अपन लोग ऐसे लिख सकते 2 गुणे 3, तो आप ऐसे लिखो 2 गुणे कितना बोलो 3, और यहाँ पे ब्रैकेट में कितना बोलो n। तो एक बात बताइए, 0 पे समाप्त नहीं हो सकती, 0 रखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0, 0 का गुणा 0 से होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं बोलो 6 के, यहाँ पे लिख देंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं बोलो, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे यहाँ पे 3 n, ठीक है, के रूप में है, के रूप में है। अतः 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। हो सकती, आवाज आ रही है इसकी लिखने की ठीक है। चलिए अब आप लोगों को सबको क्लियर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन भी, ठीक है। अब बताओ इसमें से आप लोगों को क्या बताना है, व्याख्या कीजिए कि इतना इतना लिखा है, यहाँ पे भाज्य संख्या है पर क्यों है। तो आप लोगों को पहले मैं एक बात बताऊं, ठीक है, 2 गुणे यहाँ पे 3 भाज्य संख्या है कि नहीं। देखो जी अभी अकेला 2 अकेला 3 भाज्य नहीं है, ठीक है। लेकिन जब 2 गुणे 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब 6 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो जी क्या है, जी 6 जो है वो क्या है बोलो भाज्य है,
ठीक है, तो अगर मतलब इतना पूरा पूछे कि जी भाज्य है तो हाँ है, अकेला 2 पूछे भाज्य है तो नहीं है, दोनों पूछेगा तो क्या है बोलो भाज्य है। अब बताइए इसको लिखेंगे, देखिए व्याख्या करना है, ठीक है, तो एक बार अपन लोग मान लो इसको क्या बोलो एक, ए जो बराबर दिया है कितना दिया 7 गुणे 11 गुणे कितना दिया बोलो 13 और प्लस कितना दिया बोलो 13, ठीक है, और यहाँ पे बी मान लो किसको बोलो बी मान लो इसको 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे, ठीक है, 4 गुणे 3 गुणे यहाँ पे कितना बोलो 2 गुणे 1, ठीक है, और प्लस कितना दिया है बोलो 5, ठीक है। अब बताइए तो अपन लोग इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए इतना जो पूरा एक है क्योंकि गुणा गुणा में, तो एक बार मैं इसको 13 बाहर ले लूंगा तो 7 गुणे 11 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो प्लस 13, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 13, ठीक है। अब बताओ 11 7 कितना हो जाएगा बोलो 77 और प्लस कितना हो जाएगा बोलो 13, ठीक है। अब बताओ इसको अपन लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, ठीक है, यहाँ पे करेंगे इसका 13, 1 मिनट भाई 1 मिनट, मैंने ये नहीं बताया आपको भाई, देखो 13 इसमें से एक बार 13 आ गया, ठीक है, जी इतना अलग है और जितना अलग है, तो भाई इसमें से 13 बाहर आ गया तो ये 13 भी तो बाहर आ जाएगा, तो इसकी जगह पे केवल 1 बचेगा, मतलब 13 बाहर आ गया, 13 कॉमन ले लिया तो 1 बचा, 13 इसका गुणा करेंगे तो जहीं कहीं पहुंच जाएंगे, इसका गुणा 1 में करेंगे तो जहीं कहीं पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 78, ठीक है। अब बताइए तो देखो 13 तो भाज्य नहीं है, 2 को गुणा होगा तो आगे वाली संख्या पे पहुंचेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था 6 पे पहुंच गए थे 2 गुणा 3, तो इसका मतलब इस यहाँ पे लिख देंगे अतः कैसा है बोलो यहाँ पे भाज्य है, कैसा है भाज्य है, और वैसे भी 78 कट रहा, समझ में आया ना, ठीक है। अब बताओ 78 तो किसी ना किसी के पहाड़े में आता है ना, ठीक है। अब बताओ 13 छंग 78, अब बताइए इसके बाद देखो ऐसे इसको करेंगे, इस इतना प्लस तक 1 है और यहाँ पे जी है, तो इसमें से हमने 5 अलग है तो 5 कॉमन ले लिया, बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, और बताओ एक 5 कॉमन आ गया तो कितना बचा बोलो 1, ठीक है। अब बताओ तो इस प्रकार से अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 7, देखो यहाँ पे बोलो 6 7 42 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 6 7 42, 42 गुणे कितना होगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 4, बोलो यहाँ पे 4 दूनी 8 4 चौके 16, ठीक है। अब बताओ फिर यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 का करेंगे तो 6 8 6 7 42 6 8 48, 16 छक्के कितना होगा 16 पंचे 16 छक्के 96, ठीक है। अब बताओ 96 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब बताओ फिर 1 जोड़ देंगे तो जो हो जाएगा 1009, ठीक है। अब बताओ इस प्रकार से अपन लोग लिख देंगे, आप लोग मल्टीप्लाई देख लेना, फिर से मैं आप लोगों को एक बार फिर से कर लूं कोशिश, ठीक है। 6 7 42 42 चौके, ठीक है, 42 चौके कितना हुआ था, 1 मिनट देखना रुकना 1 मिनट, ठीक है 42, ठीक है 42 चौके 4 दूनी 8 4 चौके 16, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 42, फिर 3 दूनी 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 7 42 6 8 48 की 8, ठीक है, हासिल 4 4 चौक 16 पंचे 16 छक्के 96, सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कितना होगा 1008, 1008 में 1 जोड़ देंगे जी 1 बचा तो कितना हो जाएगा 9, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता, मल्टीप्लाई होके जितना भी आएगा तो यहीं से लिख देंगे, अब आप लोग यहीं से लिखेंगे कि ये क्या है बोलो भाज्य है। भाई आपको केवल इसमें से कॉमन लेना, देखो भाई अगर कहीं पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एक बात बता दूं कि जैसे मान लो 3 गुणे 5 गुणे 6 और प्लस 6 लिख दिया, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो कॉमन देखो इसमें इतना जी एक है और इतना जी अलग है, तो इसमें से 6 कॉमन आ जाएगा तो 3 गुणे 5, ठीक है। और बताओ और 5 इसके बाद 6 तो बाहर आ गया क्योंकि अंदर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो जिनके नहीं ऐसे लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे 6 बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 6 1 कम 6, समझ है ना, तो इस प्रकार से, ठीक है। तो अपन लोगों ने यहाँ पे जांच कर दी उसकी, वो अपन लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है जी, अपन लोग को 6वां क्वेश्चन क्लियर है। इसके बाद अपन लोग कौन सा क्वेश्चन करना है बोलो, यहाँ पे 7वां, यहाँ पे 7वां क्वेश्चन आपके एग्जाम से बहुत रिलेटेड है, बहुत ध्यान से समझना है इसमें। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का यहाँ पे एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने लगते बोलो 18 मिनट, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे बोलो हल, यहाँ पे सोनिया को कितना लगते हैं बोलो, यहाँ पे सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में जो रवि है, रवि को कितने लगते बोलो, रवि को लगते हैं यहाँ पे 12 मिनट, ठीक है। अब बताओ तो मान लीजिए कि दोनों एक स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ किए, तो फिर वो दोनों कितने समय बाद एक स्थान पर मिलेंगे, जब एक चक्कर हो जाएगा फिर रुक जाएगा, तो ये जब कब तक आ पाए, तो इसमें भाई अपन लोग इन दोनों का करेंगे एलसीएम, क्या करेंगे बोलो एलसीएम, तो यहाँ पे एलसीएम करना पड़ता है ऐसे में,
ठीक है, पुनः कब मिलेंगे? तो एलसीएम करेंगे तो एक साथ कर लो, 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, 2 छक्के 12, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 का 9 रहेगा, 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे जो एलसीएम आएगा कितना आएगा बोलो? 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 ती कितना हो जाएगा? 36। तो 36 मिनट बाद वो जो है चक्कर लगाने के बाद कैसे मिलेंगे बोलो? पुनः। ठीक है, अब आप लोगों का सबका पूरा अभ्यास 1.1 का हो गया क्या बोलो? एंड। एंड बोले तो समाप्त। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, पूरी तरह से चैप्टर क्लियर है भाई। चैप्टर बहुत मक्खन है, अभ्यास बहुत मक्खन थी, बस आपको केवल अच्छे से करनी थी। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से स्लो मोशन में बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक है, अब आप लोग करेंगे नेक्स्ट अभ्यास, और नेक्स्ट अभ्यास से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल अच्छे से जुड़े रहना। ठीक है, जो मैंने आपको होमवर्क दिया बीच बीच में उस होमवर्क को कंप्लीट करना। जो चीज नहीं आई समझ में, ठीक है, पहली बात तो ऐसा कोई है ही नहीं तो टॉपिक समझ में नहीं आया हो। ठीक है, क्योंकि मेरी क्लास में कभी किसी को डाउट नहीं रहता। मैं बिल्कुल भी क्लास में देखिए किसी प्रकार से बकवास नहीं, सीधी टॉपिक की बात। तो आप लोग बहुत अच्छे से बिल्कुल जुड़े रहे। ठीक है, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद कि आप लोग सब लोग को लास्ट तक जुड़े रहे। रिक्वायरमेंट जो थी आपसे कि आप अपने हथियार लेके बैठना, तो आप लोग सब हथियार लेके बैठे, पूरी तरह से आप लोगों ने किया है। अब मैं कल ये बताऊंगा आप लोगों को क्लास में कौन कौन जुड़ता है, क्लास में कौन कौन कैसे कैसे बच्चे जुड़ते हैं, कैसे कैसे लाइव कनेक्टेड होता। ठीक है, तो अब मैं कल जो बच्चा पढ़ रहा है कल इस पर उसकी वीडियो लगाऊंगा, मतलब कॉल करूंगा, वीडियो इस पे आएगी उसकी वीडियो कॉल। ठीक है, मैं देखूंगा कौन कौन कितने कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो आप सबको भी देखूंगा। समझा है ना?